राउंड पे राउंड आते हैं इसमें ये। इसको ये घुमाना है, ये घुमाना है, सर को पीछे दीवार के लगा करके, पीछे अपने ये पीछे की ये हड्डी दीवार के लगा करके, फिर इसका मोमेंट कोणी कलाई कंधे, जो ये बोलते ना भाई अरे बूढ़े के हाथ में तो यार गिलास छूट गया यार, उसके हाथ पैर काम करना बंद कर दिया, टोक मुंह में नहीं जा रहा है, एक गाय सा एक बाइट नहीं लेके जा पा रहा है, चाय नहीं पी पा रहा है, पानी नहीं पी पा रहा है यार। जवान तगड़ा था यार, हाथ और कंधे कड़ाई कोणे सब गए, बोला बाजुओं में बहुत ताकत थी, और जवान था जब बोला बाजुएं फड़फड़ाती थी, बाजुओं में मछलियां पड़ी हुई थी, वो मछलियां खा गया कौन? ये मगरमच्छ। मगरमच्छ कौन है? जो ये गलत शिक्षा देते हैं, ये मगरमच्छ हैं, ये खा जाएंगे तुम्हारे को, ये खा जाएंगे जड़ी बूटियां बेच करके, ये खा जाएंगे काजू पिस्ता बादाम बेच करके, ये सलाजीत बेच के खा जाएंगे, ये जड़ी बूटियां बेचेंगे, ये काजू पिस्ता बादाम, ये अखरोट बादाम, ये बताएंगे जो हमारे संस्कृति में था ही नहीं। वो था तो कोई एक दो कुश्ती लड़ता था, वो बोलते थे बादाम घोट के पीते हैं, वही इसीलिए ताकत है। लेकिन वो भी ताकत देखी है, वो भी बोलते थे रे छोरा घुटना गया वो को क्यों लड़ा, क्यों झूठा ये ड्रामा किया, ये नहीं करना था, अपने दम पे करना था। तो वो बाहर के भी हम देखते थे, अंदर के भी देखते थे, लोकल भी पहलवान देखते थे, कुश्ती कबड्डी भी देखते थे, तो उनमें कितना अंतर होता था, वो अंतर हमने सलेक्शन किया उस जमाने में। तो वो आगे आगे आएगा, कलयुग आएगा, कल पुर्जों का युग आएगा, मशीनों से एक्सरसाइज हो जाएगी। वो बता रहे थे, बोले तुम्हारे को करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, तुम्हारे को तो मशीनों को करवाओगे तुम, तो उस लोहे को तो कुछ होना नहीं, लेकिन तुम्हारा सत्यानाश कर देगा वो। तो करवाओ, करो करो भाई, जिसकी मर्जी है वो करो ना, लेकिन फिर आ जाओ, आओ एक दिन निकाल के देखो, फिर उसका कंपटीशन होगा कि हाँ ये खुद बॉडी सही है, ये जिम है, अगर लोहा जिम है, फिर उसके ऊपर आ जाएगा ही, फिर सलेक्शन होता है कि भाई हाँ कौन सा करना चाहिए। तो ये हम नहीं बताते किसी का जिम बंद करने के लिए बोल रहे हैं कि नहीं, हाँ जिम में जो है उसके अंदर वो प्रोसीजर है, उसके अंदर कोई करवाने वाला होना चाहिए। वो रखते हैं ना, कई बार हम जाते हैं, मैं कोई एक्सरसाइज कर रहा है, ये सही है, बोले अभी ट्रेनर नहीं आया है, मैं मर्जी से कर रहा हूँ। मगो नहीं, ट्रेनर के कहने से मत करना, तेरी सही है। ट्रेनर क्या बताता है? बोले ये। मगो नहीं, कभी मत करना, धोखा खा जाएगा। तो कई बार घुस जाते हैं किसी जिम में, जा कर के देखते हैं भाई ये जिम है तो इसमें क्या क्या कर रहे हैं, तो हम भी पजोखते हैं, जा कर के चेक करते हैं। एक ही दिन गए थे, गुरुजी आप भी जिम करने लगे, भाई आप भी जिम करने लगे। भाई मैंने जिम नहीं करता, मैं कभी हाथ नहीं लगाया जिम में ना, अपनी तो 2 ईंट और 1 डंडा और 1 टूटी चारपाई, यही जिम है। ये कहीं भी जल जंगल जमीन, कहीं आसमान, कहीं चले जाओ, जमीन में चले जाओ, गट जाओ, बोला वहाँ भी बैठ करके जब इसकी अंगड़ाइयाँ ये करेंगे ना, बैठे बैठे दबे दबे वहाँ भी कर देंगे। बोलेंगे सांस बंद हो रहा है ना, बोलो रुक रहा है अभी, तू रह नहीं सकता, अब तेरा
गया, वहाँ भी तू बोलेगा आधा घंटा मेरे को रहना है अभी, मौत तो जब आने दूंगा जब मैं चाहूँगा तब। तो शरीर के अनुसार जब ये कठिनाई में फंस जाता है तो इसको निकालने के लिए यही है 100% यही है। तो बोलेंगे ना 3 दिन बर्फ से निकल गया, भाई देखते हो गए हमारे तो हम तो निकालते थे। बोले यार 2 दिन हो गया, आज छोड़ देते थे, 24 घंटा हो गया, 12 घंटा हो गया यार इस ठंड में। लेकिन बोला अरे छोकरा है लाएगा पार। बोला अंदर बॉडी को गर्म करके रखेगा, बर्फ़ के अंदर भी बॉडी को गर्म करके रखी जाती है। बर्फ़ में और क्या है, ये क्या इसका सिस्टम क्या है, वो सिस्टम भी है। तो इसी के अंदर है, ये इसी योगाओं के अंदर है, और ये ओरिजिनल योगाओं के अंदर है। डीप ब्रीथिंग में है, श्वासों का है, शरीर को अंदर अंदर ये जरूरी नहीं है बॉडी को हिलाना, नहीं, दबा करके चेस्ट को और इसको पेट को, मांस तो ठंड में गया, लेकिन अंदर जो ब्लड है और मांसपेशियां हैं उनको जागृत कर दो, ठंड लगेगी नहीं। अब ठंड लगेगी तो वो फिर वो सिकुड़ जाएगा और वो जल्दी चला जाएगा। कहीं भी मुसीबत में फंसो ना यार, दब जाता है इंसान, और बोला यार जल्दी निकालो जल्दी, यार कैसे इतनी देर दबा रहा, क्या कारण था, लेकिन वो उसकी एक्टिविटियां थी, वो सब जगह ये काम आता है। अभी हमारे को तो बोलना नहीं आता, ये जानते नहीं है भाई, लेकिन ये प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत तो नहीं है, हमने प्रत्यक्ष से देखे हैं। भुक्त भोगी और कर्म योगियों से ये मुकाबला होता है ना, तब वहाँ ज्ञान आता है इस चीज़ का। अब तेरे को भी ज़िंदगी के अंदर पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए, तो किसी भी इंसान को, जैसे अब यार जा रहे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं लेकिन तैरना नहीं आता, डूब के मर जाते हैं। यार ताज्जुब की बात है, बहुत गलत सिखाते नहीं हैं आजकल। स्विमिंग तो बहुत ज़रूरी है आज के युग में। ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, तो आज अभी बाढ़, ज्वालामुखी, परमाणु बम और बारिश अब 3 दिन राजस्थान के अंदर भयंकर दिखा रखी है, तो कहाँ फंस जाएं। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। तालाब ख़त्म हो गए, नदी नाले सब खत्म हो गए, तैरना भी बच्चे कहाँ सीखे। फिर भी उनको हाथ पैर मारने के लिए आजकल स्विमिंग पूल बना रखा है, जिम भी बना रखे हैं, जा करके देखो और फिर इसको करके देखो और फिर उसका अर्थ निकाल करके देखो। फिर कहीं तालाब में जा करके चांस मिल जाता है यार, नदी नालों में जा करके हाथ पैर मार करके देखो कि कभी ये नौबत आ जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो वही है कि ये नौबत आ जाए बुढ़ापे में, तो ये एक्सरसाइज में क्या कर सकता हूँ मैं, वो बॉडी बना करके मछलियाँ उठा करके थाई दिखा नहीं सकता, चेस्ट दिखा नहीं सकता, तो मैं जिंदा कैसे रहूँगा। फिर इससे क्वेश्चन करो ना, बोले मैं रखूँगा तेरे को हमेशा वही बना के रखूँगा, तो बुढ़ापा बचपन का पुनरागमन है, 84 लाख जोनियों में से मैं घूम के आया हूँ। तेरे को अब एक्सरसाइज, तैने मेरे को ऐसे रखा तो तेरे को एक्सरसाइज मैं दूंगा तेरे को, तू मत घबरा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाता है, मन को खुट्टी के टाकिया जाता है, फिर लगन जज्बा जुनून भरा जाता है। अगर लगन जज्बा जुनून इसके अंदर भर दिया तो ये आपके अंदर वो कोठियार बना देता है, वो बुखारी भर देता है, वो पोट बांध देता है, वो बोरी भर देता है, टांड भर देता है, यार आड़े टांड सब भर देता है। इतनी इसके अंदर ताकत है, इसके अंदर इतनी ताकत है। और ये खड़े खड़े अपने घर के अंदर एक रूम में 2.5 बाई 2.5 5 फीट की इसको जगह चाहिए, और कहीं इसको जाने की जरूरत नहीं है। जिंदगी भर का ये देसी बोलता देसी जुगाड़ कर ले, देसी जुगाड़ में आ जाओ। आना है तो आओ, नहीं आने वाला भाई हम नहीं बोलते।